आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। बागपत जिले के निरोजपुर गुर्जर गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी रविंद्र गुर्जर ने गांव में नुक्कड़ सभा कर और गांव में घर घर जाकर लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो गांव में इस समय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पिछली योजना में गांव में कोई काम नहीं हुआ, तालाब गंदगी से अटा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी है और तो और युवाओं के लिए कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है, जबकि गांव में ज़मीन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि गांव की समस्याओं के समाधान को वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर गांव की जनता ने उन्हें अपना प्यार देकर चुना तो वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे और खेल स्टेडियम भी बनवाएंगे। हाँ जी, नाम मेरा जो है श्याम सिंह नेताजी के रूप में जाने जाते हैं। और मूल रूप से समस्या जो है, एक तो बच्चों के खेलने के स्थान की। हमारे पास ज़मीनी अवेलेबल है, कॉलेज इंटर कॉलेज के सामने हमारा ग्राउंड पड़ा हुआ है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे भी, कई बार सूचना देने के बाद भी विधायक को अपने अपना प्रतिनिधि के रूप में विधायक हैं, हमारे सांसद जी हैं, उनके सामने भी हमने इस बात को रखा, परंतु अभी तक हमारी वो बात पूरी नहीं हो पाई। दूसरा, हमारे यहाँ एक छोटा मिनी सामुदायिक केंद्र है हॉस्पिटल के रूप में, और उसमें न तो कोई नर्सें आ रही हैं, नहीं कोई डॉक्टर का पैनल आता है कभी भी। कुमार है, ग्राम प्रधान पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ। ठीक है जी, जो प्राथमिकता है मेरी यही है कि मैं युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पे ज़मीन भी है, जगह भी है, और पर स्टेडियम नहीं है। ठीक है जी, और जो तालाब है अपने यहाँ पे वो भरा हुआ है, ना उसकी सफाई है। सफाई कर्मचारी हैं पर सफाई नहीं करवाई गई एक बार भी। पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है। जो कार्य हुआ भी 15 दिन के भीतर हुआ है, वो भी थोड़ा मामूली। और टंकी की समस्या है जी, पानी हर जगह से लीकेज है, पाइप डले हुए हैं, हर रोड पे पानी निकलता है बाहर। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान और आज हम पहुंचे हैं निरोजपुर गुज्जर गांव में। इस बार 4 प्रत्याशी ग्राम प्रधान चुनाव में मैदान में हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और कौन इस बार फाइट में है। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं। एक हमारे साथ में श्याम सिंह नेताजी जी, अब की बात क्या माहौल है यहाँ का? विशेष रूप से मैं अपना आपका पूरा वो बताऊँगा आपको। मैं जो है गांव नौरोजपुर गुजर का मूल निवासी हूँ और हमारा क्रांतिकारी गांव नौरोजपुर गुजर है। क्रांतिकारी गांव का जो है, हमको पिछले साल स्मृति चिन्ह भी मिला था अछलू गुजर की वजह से, कि उन्होंने सन 1857 की जन क्रांति में अपने FCI गोदाम बागपत के अंदर उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। अब हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, मूल रूप से विशेष रूप से तो हमारा जो है बागपत से जो गांव के लिए हमारा रोड है, विशेष रूप से हम उस पर बल देंगे, क्योंकि वो उस पर ऐसी सामग्री डाली जा रही है कि वो पूरा 1 साल भी नहीं उतार पाता। हमारा सबसे पहला फोकस अपने रास्ते को साफ सुथरा बनाना है। वो क्या है? यहाँ की जो विशेष समस्या है, एक तो हमारी गेहूँ की जो तोल है, हमारा जो ब्लॉक है वो सिसाने से ब्लॉक कर रखा, और गांव में कई बार मांग उठी कि उसके बाद भी ब्लॉक होते हुए भी, जगह होते हुए भी, हमारी स्थल होते हुए भी, वो जो हमारा खाद बीज जितना भी वितरण है वो सारा सिसाने के माध्यम से हो, हम उसको अपने गांव में ही कराएंगे। न्याय पंचायत हमारे गांव नौरोजपुर गुजर से ही है, 5-6 गाँव की। और दूसरा हमारा तालाब का हमारा विशेष रूप से अभी भी हमने पहले भी कई बार शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचाई हैं। उसमें थोड़ा काम हुआ है, परंतु वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जिस तरह से सौंदर्यकरण प्रधानमंत्री कोष से प्रधानमंत्री का विशेष जल संरक्षण पे एक अभियान चला हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि उसमें भागीदारी करें और अपने गांव के तालाब को एक सौंदर्यकरण और जल स्तर को बढ़ाने का काम करें। पिछले 5 साल में जो योजना थी कुछ काम नहीं हुआ? उसमें कोई काम नहीं हुआ। काफ़ी रिक्वेस्ट पे हर अधिकारी को ब्लॉक में, DM जिला अधिकारी के यहाँ, पोर्टल मुख्यमंत्री के यहाँ पे होते हुए अब बाद में आकर के थोड़ा काम कराया, वो भी अभी अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। 4 प्रत्याशी मैदान में है, क्यों लगी फाइट किसमें मान ली? 4 प्रत्याशी उस मैदान में है, परंतु फाइट में सबसे नंबर 1 पर रविंद्र गुजर हैं और दूसरे नंबर पर संदीप चौधरी है। बाकी उनका कोई वो नहीं है, वे तो काफ़ी डाउन है हमारे से नीचे। चलिए, एक और हमारे साथ में मौजूद है, उनसे और बात करें। क्या नाम है? राममेर सिंह।
यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्या है कि जो पहला ओम प्रकाश प्रधान था उसने हमारे मोहल्ले में कोई भी काम नहीं कराया, कोई मकान नहीं बनवाया। और जो कश्यप समाज की जो चौपाल थी उसकी कर लगभग 5-10 लाख रुपए की वो करवाने के लिए दिया था और वो कागजों में कंप्लीट करवा दिया और वो अनकम्प्लीट पड़ी हुई है। अब की बार जो है क्या क्या उम्मीद है? अब की बार हमारा अपना रविंद्र भाई उठा रखा है और इसी को ही हम विजयी बनाएंगे और ये जो अनकम्प्लीट काम पड़े हैं ये पूरे कराएंगे इनसे। हमारे साथ रविंदर हैं गुज्जर, जो ग्राम प्रधान चुनाव में मैदान में हैं। आइए उनसे और बात कर लेते हैं कि उनकी जो प्राथमिकता है वो क्या रहेंगी। जी, जो मेरे चाचाओं ने बताई है ये सही बात है। मैं उन बातों पे खरा उतरूंगा और काम पूरा करूंगा। वैसे मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या है? मकान ना बनाने और थोड़ा जो ये कश्यप समाज की है समस्या है चौपाल की, वो बीच में पड़ी हुई है। खाद बीज गोदाम का है, तालाब का है। अब जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो सबसे पहले इसी को करना है कि जो युवाओं के लिए कुछ नहीं है, यहाँ स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम नहीं है, ये भी है। और बहुत सी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें सरकारी हॉस्पिटल है, इन्हीं सभी पे पूरा गौर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।